तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के लिए प्रोवाइड किए गए मैथ की रिवीजन वर्कशीट को दोनों मीडियम में एक साथ, जो कि आज के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ जो हमें करना है। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। कहने का मतलब ये है कि तीनों एक दूसरे के समांतर हैं बस, ठीक है। ऑल्सो गिवन दैट ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ एंगल बी ई एफ इक्वल टू 55। हिंदी में स्वयं प्रयास कीजिए। दिए गए चित्र में ए बी सी डी के समानांतर है और सी डी ई एफ के समानांतर है, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या हैं, समानांतर हैं, ठीक है। साथ ही दिया गया है कि ई ए बी पर लंबवत है, एंगल बी ई एफ 55 है, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 1, ध्यान से देखो, ये डायग्राम है। सी डी पैरेलल ई एफ, सी डी ई एफ के समांतर है और बी ई ये रेखा त्रियक रेखा, यानी कि बी ई इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, y + 55 कितने के होगा, 180 के। इंग्लिश में रीजन लिखो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड, हिंदी में एक ही तरफ के आंतरिक कोण यानी कि अंतः कोण है। तो y बराबर 55 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, मिलेगा 125, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, अब ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल है सी डी, यानी ए बी सी डी के समांतर है। तो ध्यान से देखो, ये त्रियक रेखा है, तो x इक्वल वाई के होगा। क्यों? जब y 125 है तो ये भी 125 हो जाएगा। रीजन लिखो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में संगत कोण है। क्लियर है? आगे देखो फिर से, ए बी पैरेलल ई एफ है, ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 180 के निकलेंगे, सप्लीमेंट ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, बी ए ई प्लस एफ ई ए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया एंगल बी ए ई प्लस एफ ई ए बराबर 180 के होगा। रीजन इंग्लिश में लिखो, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड, हिंदी में एक ही तरफ के आंतरिक कोण यानी अंतः कोण हैं। अब इनकी वैल्यू रखो, बी ए ई ये 90 है, 90 रख दिया। एफ ई ए इसमें देखो, ये x नहीं है, ऊपर वाला z है और नीचे वाला 55 है, गलती से x लिखा गया है। z + 55 हो जाएगा, इसकी वैल्यू बराबर 180 के। आगे सॉल्व करोगे तो ये दोनों मिलेंगे, 145 + z बराबर 180, तो z मिल जाएगा 145, इधर आके माइनस होगा 35, ठीक है। तो y x z तीनों आ जाएंगे। क्लियर है? ये आंसर 1 हो जाएगा। कहीं पर डाउट होगा बता देना। और एक चीज़, ये आपका इस एंगल में ध्यान रखना, ये x नहीं है, ये ध्यान रखना, ये 55 है और ऊपर का x नहीं है, z है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में n और m समानांतर रेखाएं हैं, एंगल C का मान निकालना है। इंग्लिश में, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल C इफ द लाइन्स m एंड n आर पैरेलल टू ईच अदर। ये डायग्राम है। सॉल्यूशन। आंसर 2, सबसे पहले C से जाती हुई एक रेखा L खींचो, ये ठीक है। ड्रॉ ए लाइन L पासिंग थ्रू C। क्लियर है? ये समांतर है तीनों एक दूसरे के, ध्यान रखना। अब इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2। क्लियर है? हमको C निकालना है, पूरा ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, 120 प्लस एंगल 1 इक्वल होगा 180 के। रीजन लिखो, अंतः कोण, हिंदी में, इंग्लिश में इंटीरियर एंगल, तो एंगल 1 मिल जाएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा 60। अब फिर से फोकस करो, यहाँ पर ये जेड जैसी आकृति हो गई, तो एंगल 2 60 के इक्वल निकलेगा। क्यों? एकांतर कोण, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल, तो एंगल 2 आपको मिल जाएगा 60। अब ध्यान से देखो, हमको C निकालना है, ये टोटल, ठीक है। तो एंगल 1 + 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो एंगल C बराबर एंगल 1 + एंगल 2, और दोनों आप निकाल चुके हो। 60 वैल्यू रखो, 120 एंगल C मिल जाएगा, ठीक है।
इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।